नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गुरुवार को विधानसभा परिषद में फिर से भिड़ गए। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हंगामा शुरू किया। राबड़ी देवी भी सदन में खड़ी थी। विपक्ष का हंगामा बढ़ता देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सदन में खड़े हो गए। राबड़ी देवी को लेकर उन्होंने इशारा किया और कहा कि उनके पति की जब सरकार थी तब क्या हाल था, कोई काम भी बिहार में नहीं हुआ, अगर कोई घटना घटी है तो जांच होगी। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा कि वे प्रचार के भूखे लोग हैं और उनके पति यानी लालू प्रसाद यादव के हटने के बाद ही वे मुख्यमंत्री बनी थी। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराया। बिहार में जितना काम हुआ है वो साल 2005 के बाद यानी नीतीश कुमार के 19 साल के कार्यकाल के दौरान हुआ। सदन के बाहर राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर सदन के अंदर नहीं बोलने देने का आरोप लगा दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को रूढ़िवादी कालग्रस्त मुख्यमंत्री बताया है। अब सवाल है कि राबड़ी के आरोप पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। राबड़ी देवी का वार, नीतीश कुमार का पलटवार। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का माहौल दिनों दिन गर्माता ही जा रहा है। बिहार विधान परिषद में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत हुआ। इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे हो। अपराध के मुद्दे पर विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे थे और सरकार को घेरने में लगे थे। बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया। इसी दौरान सीएम ने विपक्ष को भरोसा दिलाना शुरू किया कि हर घटना की जानकारी ली जा रही है और उसमें कार्रवाई की जाती है। और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। सीएम के भरोसा दिलाने के बावजूद विपक्षी सदस्यों के साथ साथ राबड़ी देवी ने सरकार के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया। क्या कोई काम किया तो इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम अलग हो गए। इतने पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए, राबड़ी देवी को जमकर सुना दी। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न तोरा कौची मालूम है। अरे आप क्या थे, अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने। सीएम नीतीश ने कह दिया कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पिछले 19 साल में हम लोगों ने सब किया है। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा कि आपके पति सस्पेंड हो गए थे तो आप सीएम बनी थी। आप किस बात की सीएम थी? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार के साथ हुई तीखी बहस पर राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार के लोग विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए है, कोई को प्रखंड बनाए है, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। उसके पहले बिहार का राजनीतिक पारा हाई है, जिसकी तपिश दोनों सदनों में भी महसूस हो रही है। एक सत्र में ये दूसरी बार है सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच भिड़ंत हुई। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अरे घर में क्या आदमी का हो रहा है, कोई मतलब। बिहार विधान परिषद में आज सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। अपराध के मुद्दे पर बार पलटवार हुआ। इसी पर आज हम डिबेट करने जा रहे हैं। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस प्यार की में हम पूछेंगे
राबड़ी के आरोप पर नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है? विपक्ष के सवाल, नीतीश क्यों हो गए लाल? चुनावी साल, इसीलिए कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। इस बार चुनाव में कानून व्यवस्था होगा मुख्य मुद्दा। क्या आरजेडी को सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है? क्योंकि सरकार की ओर से लगातार यह दलील दी जा रही है कि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन पर जांच की जा रही है। तो सवाल उठता है कि क्या आरजेडी को सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष की ओर से आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी आपसे, यह सच है कि बीते कुछ दिनों से बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी है? अररिया, मुंगेर, भागलपुर, समस्तीपुर, नवादा, जहानाबाद सभी जगह पुलिस टीम पर हमला हुआ, पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। लेकिन सच यह भी है कि तेजी से कार्रवाई भी हो रही है। कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। फिर सदन में इतना गुस्सा, इतना हंगामा? देखिए संतोष जी, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सदन के अंदर या फिर माननीय राबड़ी देवी जी सदन के अंदर जो राज्य के सामने ज्वलंत सवाल है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, पलायन की बात कर लें, भूखमरी की बात कर लें, भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे किसी भी सवाल पर जब सदन के अंदर सवाल उठाते हैं तो सत्ता पक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सार भड़कता हो। मतलब एक कहावत है ना गांव में, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब लज्जित होकर वो अलवलाने लगते। मतलब उनके पास तो कोई जवाब है ही नहीं। क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना सदन के अंदर गुनाह है क्या? राज्य भर में आप देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं चरम पर है। प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं हो रही है। सिर्फ 2 दिन का होली का एग्जाम्पल आप देख लें तो 2 दर्जन से अधिक हत्याएं हुई। आज 12 घंटे के दौरान दर्जनों हत्याएं। वैशाली में घर घुसकर डॉक्टरों को गोली मार दिया गया। भागलपुर में गृह राज्य मंत्री के भांजे की हत्या हो गई। औरंगाबाद में यूट्यूबर की हत्या हो गई। मनेर में, मोतिहारी में, कैमूर में, भभुआ में, पूर्णिया में, किशनगंज में ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही है। बेखौफ होकर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब तो जिसके कंधे पर जनता को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही है, खाकी भी सुरक्षित नहीं है। पिछले अगर 1 सप्ताह का एग्जाम्पल देखें, 2 दर्जन से अधिक जगह पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। अररिया में, मुंगेर में एसआई की हत्या, भागलपुर में दौरा कर पुलिस कर्मियों को पीटा गया, उस पर जानलेवा हमला किया गया। मनेर में, रोहतास में, समस्तीपुर में, मधुबनी में कई एग्जाम्पल हैं। क्या हो रहा है बिहार में? अगर बिहार की विधि व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है, वो पूरी तरह अचेत अवस्था में है, तो बिहार की कुर्सी खाली क्यों नहीं कर देते? क्यों बिहार की जनता के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं? क्यों लाश की ढेर पर बैठकर बिहार वासियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सवाल तो जायज है, लेकिन विपक्ष चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सत्ता पक्ष के तरह, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरह अचेत अवस्था में नहीं है। लगातार सदन से लेकर सड़क तक कई कार्यक्रमों में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अचेतता का प्रमाण पत्र पेश कर रहे हैं। क्या सदन के अंदर जब सवाल उठती है तो सरकार का जवाबदेही नहीं बनता है? सदन के अंदर आप जवाब दीजिए। इधर उधर की बात करके आप गुमराह करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं। एक ही कैसेट संतोष जी बजता है, 2005 के पहले कुछ था जी, 2005 के पहले कुछ था जी। अरे भैया, 2005 के पहले इतनी महंगाई नहीं थी, बेलगाम अपराधी नहीं थे, भ्रष्टाचार नहीं था,
खाकी वहां सुरक्षित था, महिलाओं के पैर में कील नहीं ठोकी जाती थी, दिन दहाड़े बच्चियों को उठाकर अपहरण नहीं कर लिया जाता था, गैंग रेप नहीं होता था, बालिका गृह कांड नहीं होता था, सृजन घोटाला ऐसा बड़ा घोटाला नहीं हुआ, बांध घोटाला नहीं हुआ, शौचालय घोटाला नहीं हुआ। 2005 के पहले बिहार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का गौर नहीं पकड़ता था, पदाधिकारी का गौर नहीं पकड़ता था। ये स्थिति है, तो इसलिए बिहार की जनता देख रही है, इसलिए इस सरकार से पूरी तरह बिहार की जनता त्रस्त है संतोष जी, और बिहार की जनता को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार है। वोट की चोट से ये जो निरंकुश सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की अगुवाई में सबक सिखाएगी। ठीक है अरविंद जी, आप हंस रहे थे, लेकिन संतोष जी, अरविंद जी आप हंस रहे थे, आपको हंसी क्यों आई? हाँ, इसलिए आप चुप रहिए। स्वाभाविक अच्छे है, डिबेटर की तरह चुप रहिए। स्वाभाविक है ना, अच्छे डिबेटर की तरह इनके चुप रहिए। सारे लोग अचेत अवस्था में हैं। देखिए जिनका मुखिया ही अचेत है, जैसी पार्टी वो एक गंभीर मुद्दा पे मुस्कुरा रहे थे। देखिए, मैं इसलिए पार्टी है इसलिए छेड़ा संतोष भाई, लॉ एंड ऑर्डर पर बहस, और इसके प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी का इजहार प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी का मांग उजर रहा है, किसी का गोद सूना हो रहा है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, और जदयू के प्रवक्ता डिबेट में मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसीलिए मैंने सवाल और जैसे नीतीश कुमार जी सदन में, वही हाल है इनका स्टूडियो में। जी आप क्यों ले लीजिए आराम से। अरविंद जी आप क्यों हंस रहे थे? मुद्दा तो गंभीर है। मैं इनसे जरूर चाहूंगा कि मंच रूपी भाषण जैसा इन्होंने, ये भाषण नहीं अरविंद जी, ये भाषण नहीं, इनको बोलना। अरे खून की नदी बह रही है, रक्त रंजित बिहार है, आप हंस रहे हैं, अरुण जी मुस्कुरा रहे हैं। अरुण जी जवाब ले ले। मुस्कुरा रहे हैं, गंभीर मुद्दा पे डिबेट हो रहा है, अरुण जी, और हंस रहे हैं। अरुण जी जवाब ले ले। वाह अरविंद जी बताइए क्यों हंस रहे थे आप? हाँ, मैं इसलिए हंस रहा था कि 2005 के पहले बिहार में नरसंहार होता था। 2005 के पहले बिहार में मुंगेर के एसपी की हत्या हो गई थी। 2005 के पहले बिहार में चारा घोटाला हो गया था। 2005 के पहले बिहार में सिपाही घोटाला हो गया था। 2005 के पहले वर्दी घोटाला हो गया था। 2005 के पहले इनके पास नहीं जवाब है। चेयरमैन मंत्री जेल चले गए। 2005 के पहले वालों का जवाब जेल चले गए। 2005 के पहले 2005 के पहले बाथे नरसंहार हुआ। 2005 के पहले से नारी नरसंहार हुआ। 2005 के पहले बिहार पूरा रक्त रंजित था। इसलिए मैं हंस रहा था, लेकिन इनका कैसेट नहीं समाप्त हो रहा था। जब मेरी बारी आई तो बोलने नहीं दे रहे थे। जैसा पार्टी वैसा आचरण कर रहे थे, इसलिए अरे आचरण तो आप फिर सदन में मुख्यमंत्री जी और आचरण खून की होली खेला जा रहा है अपराधियों के द्वारा। हंस रहे हैं, वर्तमान राजपाट चला रहे हैं, थोड़ा सी भी शर्म नहीं है। बेशर्मी की तरह आप एकदम बिल्कुल गंभीर बात है। बिहार की जनता सुनना चाहती है। क्या आधा समय अगर आप दोनों पर चला जाएगा, मुझे बाकी मेहमानों से भी प्रतिक्रियाएं लेनी है। अरविंद जी प्लीज, अरुण जी प्लीज, कहने से बात नहीं, हमें गाली दे लीजिए, लेकिन बिहार की जनता को जवाब आप दीजिए, जवाब दीजिए। अरविंद जी आपने 2005 से पहले और 2005 की बात की तुलना की, अगर वो जवाब दे रहे हैं तो फिर आप बीच में बोल क्यों रहे हैं? आपके समय पर वो नहीं बोले। राबड़ी देवी जी के प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहता हूं। राबड़ी देवी जी, आप मेरे सवाल का उत्तर दीजिए अरविंद जी। अरविंद जी मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। जिला बनाए, कैगो प्रखंड बनाए। अरविंद जी मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। में जिले बने, उस मैं ये कह रहा कि 2005 से पहले स्थिति कितनी भी खराब हो, आपको इसलिए सत्ता में लाया गया कि आप स्थिति को बदलेंगे। ये कोई जवाब या तर्क नहीं हुआ कि 2005 से पहले स्थिति ये थी, इसीलिए कानून व्यवस्था आज ऐसी हो रही है। पूरे बिहार की स्थिति को बदला है। आज भी जो भी घटनाएं होली के अवसर पर हुआ, त्वरित कार्रवाई हुई, और त्वरित कार्रवाई में सभी लोग चिन्हित किए गए और सभी लोग सलाखों के पीछे हैं। और मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि सभी को
स्पीडी ट्रायल करा करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। ठीक। और इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्यों खास अवसर पर कौन ऐसे लोग हैं जो राज्य को बदनाम किए हैं और नेता नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। बिहार आज चुनावी साल में चल रहा है, चुनाव में लाभ लेने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कराई गई है। बिहार सरकार उसका भी जांच करा रही है, लेकिन ये आपको किस पर शक है? कांग्रेस पर शक है या आरजेडी पर शक है? बचाया जाता है, न किसी को फंसाया जाता है। एक अरविंद जी, आपको शक किस पे है? आरजेडी पर शक है या कांग्रेस पर शक है? थी उसको भी पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम किया है। होली के अवसर पर और जुमा के अवसर पर आपके सवाल लेंगे ही नहीं ना, कहीं भी भाषण राज्य में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। लालू जी के राज में सीतामढ़ी में दंगे हुए, भागलपुर अरे भैया वर्तमान की बात कर लीजिए ना, ये जानता है वर्तमान की बात करिए अरविंद भाई, इधर उधर की बात मत कर। काफिला कहाँ लुटा ये तो बताओ भाई, ये तो बताओ भाई, इधर उधर की बात मत कर। आप बताओ, ठीक है। क्यों है? शिशिर कौंडिन्य जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। दोनों मेहमानों की आवाज को कम कर दिया जाए। शिशिर जी, मेरा सवाल आपसे है, ये अररिया और मुंगेर में जो घटनाएं हुई उस पर एक्शन शुरू कर दिया गया है, सरकार एक्शन में नजर आ रही है, पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। अब तो यह भी कह दिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से, अगर पुलिस पर कोई पहले गोली चलाता है या पत्थरबाजी करने की कोशिश करता है, अगर पुलिस को यह लगता है कि उनकी जान को खतरा है, तो वो एनकाउंटर भी कर सकते हैं। नहीं, संतोष जी क्या है कि तमाम बातों के सरकार को अगर पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमों को ऐसा मेरा सवाल शिशिर जी से, हमारे रक्षा बल, अरविंद जी मेरा सवाल शिशिर जी से है, अगर कोई हमला होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किनसे सवाल है संतोष जी? जी इनको जरा चुप करवाइए। ये जो है बहुत ज्यादा जेडीयू के प्रवक्ता, मतलब इतना ज्यादा आंकड़ों से ओत प्रोत हैं, लबालब भरे हुए हैं। भाई दूसरे लोगों का जो वक्त है वो भी बर्बाद कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं। प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपने सहयोगी को बताइए ना, कहना है। अरे भाई कौंडिन्य जी, अपने सहयोगी को बताइए ना। शिशिर जी, अपने सहयोगी को बताइए, पानी पी लीजिए, अपने सहयोगी को बताइए, पानी पी लीजिए, अपने सहयोगी को। अरविंद जी, मेरा सवाल शिशिर जी से था। 13 मिनट तक उन्होंने शांति से सबको सुना है। एक बार अरविंद जी की और अरुण जी की आवाज को कम कर दिया जाए। जवाब नहीं है, शिशिर जी, जवाब नहीं है। ये जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अराजक स्थिति बनाए हुए हैं इस डिबेट को, तो मैं संतोष जी बताना चाहूंगा। देखिए जी, क्या है ना, सब कुछ ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे बात भी हो रही है। भाई बिहार में एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, उसमें टॉप 10 राज्यों में बिहार है। अब ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में है, आपको भी पता है और सबको पता है। और दूसरी बात यह है कि जब इस पे सवाल खड़ा होता है तो मुख्यमंत्री जी तिल मिलाते हैं। वस्तुतः बात क्या है संतोष जी, कि ये लोकतंत्र जो है ना, वो लोक लाज से चलता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने ऐसा लगता है कि ये लोक लाज को घोर करके पी लिया है, उनको इस सबसे कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। जरा बताइए ना कि अभी के दौर में 2005 से लेकर के अभी तक लगातार नीतीश कुमार जी शासन में है, और अगर कोई इस प्रकार की बातें होती हैं तो क्या सवाल पूछा जाएगा राबड़ी जी से या लालू जी से? जैसे नरेंद्र मोदी जी जब फंसते हैं तो नेहरू जी जिम्मेदार होते हैं, उनका ये स्टेटमेंट आता है। उसी तरह से जब नीतीश कुमार जी फंसते हैं तो लालू जी जिम्मेदार होते हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट आ रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब जिस बोलिएगा, जब गठबंधन में नहीं शामिल रहिएगा और अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो आप भी बोलिएगा, आप भी बोलिएगा। जैसे सरकार पर पलायन पर बोल रहे हैं। अरविंद जी, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? आप शिशिर जी से सवाल जवाब क्यों करने लगे? दरमियान 60 वर्षों का शासन आपका रहा बिहार और देश में। बनाए हुए हैं डिबेट में, थोड़ा जरा सा इनको रोकिए। अरविंद जी प्लीज, डिबेट की गरिमा होती है, उस गरिमा के साथ अगर सब अपनी बात को रखेंगे, जनता तक आपका मैसेज पहुंच पाएगा। प्रवक्ता को बोलिए कि दूसरे के वक्त में भी शांत रहे और अपने वक्ता और अपने साथियों के समय भी शांत रहे। मैं जो कह रहा था कि बेसिकली नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में आता है, एक तो देखिए क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं। जब क्राइम पे लोग सवाल करते हैं, सदन में राहुल गांधी जी आंख मारते हैं,
सदन में मिमिक्री करते हैं राहुल गांधी जी। राहुल जी ये क्या तरीका है? बताइए आप लगातार अभी मुझे बीजेपी को भी समझना है, आप लगातार इस तरह का इंटरप्ट करते रहेंगे, डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? जो देश की जनता पप्पू का दिया है उनको बताइए। डोमेन में ये तो रोकना चाहते हैं, जनता दल जिस तरह से यूनाइटेड के मुख्यमंत्री जी सर्वोच्च सदन में लीडर रोकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सभ्य समाज स्वीकार नहीं करेगा उस भाषा को। ठीक है। और हमेशा वो डिबेट करते हैं। प्रेम रंजन जी, मेरा सवाल आपसे है, पहले इस तरह कभी भी नीतीश कुमार को इतना आक्रामक होकर या गुस्से में सवाल जवाब करते नहीं देखा था। अचानक से पिछले 2-3 सालों में ऐसा क्या बदलाव आ रहा है? नीतीश कुमार अचानक से गुस्सा हो जाते हैं। ये जो अराजक स्थिति पैदा किया है जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने इस डिबेट में, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। शिशिर जी, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा से आऊंगा आपके पास। एक बार प्रेम रंजन जी से कमेंट ले लूं, 17 मिनट गुजर चुके हैं। विधानमंडल में अराजक स्थिति पैदा करते हैं, वैसा ही चरित्र जो है वो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता का है। अब अराजक स्थिति उत्पन्न क्या बोल रहे हैं? और किसी भी हेल्दी डिबेट प्रेम रंजन जी, मैंने किसी के समय में इंटरप्ट नहीं किया है, और ये कांग्रेस के बड़े बड़े भाषण कर रहे थे और फिर बीच में ये टपक रहे। प्रेम रंजन जी प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोतवाल को डांटे, जिसने 90 से 2005 तक बिहार को तबाह किया, बर्बाद किया, आज वही लोग जो है थे इस सरकार पर अब फिर उंगलियां वही उठा रहे हैं। कैसेट प्रेम रंजन जी आप भी बजाएंगे जो आपके अभी सहयोगी बजा रहे थे। अरे वर्तमान पर भी तो थोड़ा सा बात कर लीजिए ना। 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता का मौज ले रही है, आपने क्या किया? क्या किया ये तो जवाब दीजिए ना, जनता को बताइए ना। 2 डिप्टी सीएम हैं आपके, एक नहीं 2। अरुण जी, जब आपका टर्न था उस समय प्रेम रंजन जी ने आपको डिस्टर्ब किया? नहीं है इस सरकार आपने में। जो आपको जो डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आपने साथ जी मुद्दे पे बात हो ना। में अपराधी को नहीं मुद्दे पे बात हो ना, मुद्दे पे ना। जनता जानना चाहती है ना, इनके चले जाएंगे वही 90 2005 वाली बात। वर्तमान पे डिबेट हो ना, जो चर्चा जो एजेंडा है आपका। और उन अपहरणों का सरगना कौन होता था? सत्ता संरक्षित, और उसकी डीलिंग कहाँ होती थी? अब ये ही पैसा कैसे कितना मिलेगा सुनना चाहती है बिहार की जनता, क्या कर रहे हैं, कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर लगाम लगाएंगे, ये तो बताइए। जो उस समय थे उनसे सुने नहीं है, ये पता नहीं है, उसके बाद भी शर्म नहीं आती है। पांडे पिस्टल लेके लहरा रहे हैं, अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह घर पे चढ़ के धमकी दे रहे हैं, विनय बिहारी सारे प्रतिनिधि को हिजड़ा बता रहे हैं, सत्ता पार्टी के नारे लोग तांडव मचा रहे हैं, राज्य में किसी से छिपा हुआ नहीं, कैसे बोलते हैं, प्रवचन दे रहे हैं। अरे वर्तमान पे थोड़ा सा डाल दीजिए ना। अरे सारे अपराधी तो आपके साथ है, भूजा खाते हैं, और मुख्यमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। सारे अपराधी आनंद सिंह, सारे पप्पू पांडे, सुनील पांडे, सारे अखिलेश सिंह, सारे के सारे अपराधी तो एनडीए का शोभा बना रहा है, शोभा बना रहा है। सारे बलात्कारी एनडीए का शोभा बना रहा है। अरे अरे हमारे विधानमंडल का आप जब नहीं खोल रहा है, आप जब एक साथ समझ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या कुछ कह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, जवाब कुछ और मिल रहा। 3 मेहमान लगातार बोल रहे हैं। जब मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा, जनता तक आपके पास आपका मैसेज कैसे पहुंचेगा? ऊपर उंगलियां उठा रहे, अरे कम से कम अपनी सरकार का आईना तो देख लेते। ठीक है प्रेम रंजन जी, जानकारी तो ले लेते। शिशिर कौंडिन्य जी, आपका जवाब अधूरा रह गया था, प्लीज जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। दरअसल है क्या संतोष जी कि नीतीश कुमार जी को जब भी मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है तो वो आप क्या बोलिएगा? आप अपने नेता जो पार्लियामेंट, अरविंद जी आपने फिर दोबारा से उसी तरह की डिबेट शुरू कर दी। ने पप्पू का टैग दे दिया है। राहुल गांधी जी को पहले आप अपने नेता को अरविंद जी पेश आने के लिए कहिए। आपने दोबारा से बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। इसके बारे में बताइए। राहुल गांधी जी इस प्रकार से जनता करेंगे क्या यहाँ आकर करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, बेसिकली इनके मुख्यमंत्री मानसिक रूप से शून्यता की ओर बढ़ चुके हैं। बारे में बोलिए, ये भी उसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। बिहार को अराजक बना दिया है मुख्यमंत्री ने। शिशिर जी, किसी पर हम पर्सनल कमेंट ना करें,
मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बाकी जितनी भी आवाज आ रही है अब तक सबको इग्नोर करिए प्लीज। संतोष जी क्या है, मैं तो सवाल का जवाब ही दे रहा था ना। ये बीच में टपक पड़े और अराजक स्थिति उत्पन्न कर दिया यहाँ इस डिबेट में, तो बताइए इस पर सवाल खड़े नहीं होंगे क्या? आज संतोष मैं जो कह रहा था क्या ही तरीके से नहीं चलने देंगे, क्योंकि आवाज आप जन सरकार के सवालों पर लेकर आए हैं। अपने आउटपुट टीम को बोलिए, पीसीआर टीम को, कि इनके आवाज को डाउन करे। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं तो अपनी बात रख रहा था। आपका मैसेज भी जनता तक पहुंच रहा है। आप अपने सहयोगियों को भी समझाइए। ये जो ठीक है अरुण जी, समय की कमी है, सबसे छोटा छोटा कमेंट लेंगे। अरुण जी आखिरी कमेंट आपका, संक्षिप्त में बोलिएगा थोड़ा। अरुण जी। संतोष जी, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। शासन प्रशासन का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो चुका है। यहाँ अपराधियों का राज कायम है और इसलिए मुख्यमंत्री जी को एक पल जी इसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगा, तब अपनी टर्न पे बोलिएगा। थोड़ा सा भी बिहार और बिहारियों राज की चिंता है तो मुख्यमंत्री राज में इस्तीफा दे, अविलंब दे। ठीक है अरविंद जी, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिएगा, ज्यादा लंबा ना खींचिएगा। देखिए एक भी सवाल का जवाब ये नहीं दे पाया, एक भी सवाल का जवाब जदयू के प्रवक्ता ने नहीं दिया। पूरे डिबेट को खराब करने का काम किया। इसे स्वीकार करने में शर्म आती है कि बिहार में राज्य राजकारण है। नीतीश कुमार जी अकेले हो चुके हैं, बिहार संभलने वाला नहीं है। इसीलिए इस तरह की बात करते हैं, इसीलिए ये बात इसलिए सही सवालों का जवाब ये लोग देने से बचते हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। जब जनता के हित से और जनता की इशू से जुड़े होंगे तो पूछे जाएंगे। और विपक्षी दल हमें जनता ने चुन करके इसीलिए भेजा है कि हम वहां जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो व्यवस्था में समस्याएं हैं, उस पे हम सवाल खड़े करें। अगर सवाल खड़े करते हैं तो नीतीश कुमार जी, जैसे यहाँ नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता चीजों को डिविएट कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी सदन में भी चीजों को डिविएट करने का प्रेम रंजन जी 20 सेकंड आपके। संतुलन बिगड़ चुका है, बीमार हो चुके हैं बिहार। मुख्यमंत्री को गुस्सा आना स्वाभाविक है। जरूरत है ये कठपुतली मुख्यमंत्री जो राबड़ी थी, अंगूठा छाप, जिनको एबीसीडी कोई ज्ञान नहीं था राजनीति का। ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोगी लक्ष्मी के साथ।